हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल फैशन स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। चलिए आज मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि आप लोगों को भी पता है, आप लोगों का एग्ज़ाम हो गया 17/7/2022 को आपका एग्ज़ाम हो गया और 26/7/2022 को आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट के बाद आप लोगों को क्या करना होगा, काउंसलिंग करवानी होगी, कॉलेज चॉइस करना होगा। आप लोगों को कॉलेज कितना चॉइस करना होगा, 5 कॉलेज चॉइस करना होगा, कम से कम 5, इससे अधिक आप चॉइस भी नहीं कर सकते। अगर यहाँ सवाल ये उठता है किसी किसी का जो है ट्रेड का 2 ही कॉलेज होगा, 3 ही कॉलेज होगा, तो आप उतना ही कॉलेज चॉइस करेंगे। 2 है 3 है तो आप उतना ही कॉलेज चॉइस करेंगे। लेकिन जिसका कॉलेज ज़्यादा है वो कम से कम 5 तो करेगा ही, चॉइस करेगा, ठीक है। फिर इसके बाद में आपका क्या होगा, प्रोविजनल एडमिशन होगा। प्रोविजनल एडमिशन के बाद में आपका फाइनल एडमिशन होगा, जो मतलब कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ है वहाँ पे आपका फाइनल एडमिशन जाके होगा। लेकिन उसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। वो डॉक्यूमेंट्स मैं आप लोगों को बता देती हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, पहले ज़रूरत पड़ेगी आपको काउंसलिंग फ़ीस। जैसे कि आप जब काउंसलिंग करवाएंगे तो आपको 1,000 रुपये लगेंगे। 1,000 रुपये काउंसलिंग फ़ीस रहेगी, जो नॉन रिफंडेबल है, जो आपको वापस नहीं किया जाएगा। आपको कॉलेज मिलता है नहीं मिलता है, आपको वापस नहीं किया जाएगा। अगर आपको कॉलेज मिल गया, आपका NSTI में एडमिशन हो गया, तो आपकी जो फ़ीस है वहाँ की NSTI की, उस फीस में से 1,000 रुपये माइनस कर दिया जाएगा। आपको जो ये काउंसलिंग फ़ीस पेमेंट किया जाएगा, आप लोगों का 1,000 माइनस कर दिया जाएगा। अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता तो ये 1,000 रुपये वापस नहीं होगा आप लोगों का। और ये भी ध्यान रखिए, मान लीजिएगा आपको फर्स्ट काउंसलिंग आपने करवाई, सेकंड काउंसलिंग करवाई, थर्ड काउंसलिंग करवाई, स्पोर्ट में भाग लिया, तो आपको 1,000 रुपये बार बार नहीं देने पड़ेंगे। आपको 1,000 रुपये सिर्फ एक बार देना पड़ेगा। ये नहीं कि बार बार आप सेकंड काउंसलिंग गए तो फिर 1,000 रुपये पेमेंट करना पड़ा, थर्ड में गए फिर 1,000 रुपये पेमेंट करना पड़ा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको 1,000 रुपये सिर्फ एक बार में पेमेंट करना पड़ेगा। ये हो गई आपकी काउंसलिंग फ़ीस पेमेंट। अब आगे जो आपने काउंसलिंग फ़ीस पेमेंट की है उसका प्रिंट आउट होना चाहिए आपके पास में, क्योंकि आपका ये जो सारा काम होगा ये सारा काम ऑनलाइन होगा, तो उसका प्रिंट आउट आपके पास में होना चाहिए। इंस्टीट्यूट अलॉटमेंट लेटर होना चाहिए, जो कि ऑनलाइन आपको इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है कि आपका इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन होगा, उसका अलॉटमेंट लेटर आपके पास में होना चाहिए। 8th का, 10th का, 12th का, ये सभी मार्कशीट आपको ओरिजिनल भी और प्रिंट आउट भी आपके पास में, फ़ोटोकॉपी भी आपके पास में होना चाहिए। क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपके पास में ओरिजिनल भी होना चाहिए, फ़ोटोकॉपी भी होना चाहिए। ITI डिग्री या डिप्लोमा, जो भी आप जिससे भी आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया था फॉर्म, वो आपके पास में कंप्लीट सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, आपके पास में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपेयरिंग वालों ने भर दिए तो वहाँ आप काउंसलिंग करवाने के लिए पहुँच जाए। वो सीधे सीधे वेबसाइट पर मना किया गया था, अपेयरिंग वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो आप लोग को वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। जिसका कंप्लीट है वो जाके वहाँ पे वेरिफिकेशन करवाएगा। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर OBC SC ST है तो आपके पास में कास्ट सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। कास्ट सर्टिफिकेट आप लेके जाएंगे। अगर आपने अप्लाई किया था तो कास्ट सर्टिफिकेट लगाया था तो फॉर्म भरते समय। EWS देखिए मैं बता देती हूँ, बहुत लोगों का कन्फ्यूज़न रहता है। EWS जनरल कैंडिडेट के लिए है, ठीक है, जनरल कैंडिडेट के लिए है। अगर आप लोगों ने जो है फॉर्म भरते समय EWS लगाया था तो EWS सर्टिफिकेट आपके पास में होना ज़रूरी है। कास्ट सर्टिफिकेट अगर सेंट्रल का होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो स्टेट का है तो ले जाइए, देखिए आगे वहाँ क्या होता है। लेकिन सेंट्रल का होता है तो बेस्ट, आपके पास में है तो सबसे बेस्ट है कि आप सेंट्रल का लगाइए। अब आगे आपको क्या ज़रूरत है, आगे आपको ज़रूरत है आधार कार्ड की। आधार कार्ड अगर आप में जो है कोई मिस्टेक है, कुछ गड़बड़ी है, तो अभी 2-4 दिन टाइम है रिजल्ट निकलने में, काउंसलिंग होने में, तो आप क्या करिए, आप आधार कार्ड अपना सही करवा लीजिए, आराम से सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आधार कार्ड आपका ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास में एक ID प्रूफ होना चाहिए। ID प्रूफ में वोटर कार्ड, पैन कार्ड कुछ भी चल सकता है, लेकिन आधार कार्ड आपका ज़रूरी है, क्योंकि अब बायोमेट्रिकल अटेंडेंस लगती है तो उसमें आधार कार्ड का नंबर चढ़ता है, तो आपके पास में आधार कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। PWS एक्स सर्विसमैन, अगर आपने PWS या एक्स सर्विसमैन से अप्लाई किया है तो आपके पास में वो सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। फ़ोटो आपके पास में 3 से 4 होना ज़रूरी है, फ़ोटो आपके पास में होना ज़रूरी है, 3 से 4, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, 3 से 4 फोटो आपके पास में ज़रूरी है। एडमिट कार्ड की फ़ोटो, देखिए एडमिट कार्ड की फ़ोटो
कॉपी आपके पास में होना ज़रूरी है। जो आपका एडमिट कार्ड है उसकी फ़ोटोकॉपी ज़रूर करवा लीजिएगा। उसकी फ़ोटोकॉपी आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में भी लगेगा, जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा उस टाइम भी लगेगा। तो आपके पास में एडमिट कार्ड की फ़ोटोकॉपी होना चाहिए। मार्क्स की फ़ोटोकॉपी, जो आपको नंबर मिला है ऑनलाइन आप देखेंगे आपका रिज़ल्ट के आपको कितने नंबर मिले हैं, तो उसकी भी आपके पास में फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए। देखिए वेरिफिकेशन के टाइम भी लगेगा, फिर जब आपका फाइनल एडमिशन होगा उस टाइम भी लगेगा, और जब आपको हॉस्टल अलॉट होगा तो उस टाइम भी आपको मार्क्स की फ़ोटोकॉपी की ज़रूरत पड़ेगी। तो 2-4 आप करवा के रख लीजिएगा, जहाँ पे जैसी ज़रूरत रहेगी वहाँ पे वैसा दे दीजिएगा आप लोग। एप्लीकेशन फॉर्म, देखिए जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, फॉर्म अप्लाई किया था एग्ज़ाम के लिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, वो आपके पास में होना ज़रूरी है। देखिए मैं ये नहीं कह रही कि एकदम कंपलसरी है, कहीं कहीं आप, मुझे नहीं पता ना कि आप कौन से इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं वेरिफिकेशन के लिए, कहाँ पे आप जा रहे हैं, तो किसी किसी इंस्टीट्यूट में मांग लेते हैं, सब में नहीं, किसी किसी में मांग लेते हैं। तो हो सकता है आप किसी में जा रहे हैं वहाँ पे वो चीज़ मांग लिया, तो आप ये सभी चीज़ें क्या करिएगा, अपने साथ लेके जाइएगा। इन सभी चीज़ों को आपको ज़रूरत पड़ेगी। आगे आपको क्या करना है, किस तरह से कॉलेज चॉइस करना है, कैसे प्रोविजनल एडमिशन होगा, फाइनल एडमिशन किस तरीके से होगा, वो धीरे धीरे मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताती रहूँगी। बस इसी तरीके से लगातार मेरे चैनल से जुड़े रहिए, आगे मैं आप लोगों के लिए और जानकारी लेके आऊँगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगेगी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि और लोग भी जान सके उन लोगों को कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।